सोशल मीडिया से क्लाइंट्स लेने के पहले 2 स्टेप्स करने के बाद अब तीसरे स्टेप की बारी है, जो है पोस्ट वैल्यूएबल कंटेंट रेगुलरली। कि अब आपको आइडेंटिफाई करनी है आपकी टारगेट ऑडियंस और एक सोशल मीडिया प्रेजेंस को क्रिएट करना है। तो अब टाइम है कि आप स्टार्ट करो वैल्यूएबल कंटेंट को पोस्ट करना। ये एक क्रूशियल स्टेप होगा अगर आपको अपने ब्रांड को बिल्ड करना है और पोटेंशियल क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना है अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी की तरफ। ये एक की टू सक्सेस थिंग है। इसमें क्या होगा कि आपको कंटेंट पोस्ट करना होगा जो कि रेलिवेंट हो, जो एंगेजिंग हो, या फिर जो वैल्यूएबल हो आपकी टारगेट ऑडियंस को। लेकिन ये क्या करोगे या फिर कैसे करोगे? कुछ चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि किसी भी इंडस्ट्री की न्यूज़ हो, जिस इंडस्ट्री में आप पर्टिकुलरली काम करोगे। फॉर एग्जांपल अगर फैशन इंडस्ट्री है तो उसकी अगर कोई न्यूज़ है उससे रिगार्डिंग आप पोस्ट कर सकते हो। टिप्स एंड ट्रिक्स के रिगार्डिंग केस स्टडीज़, सक्सेस स्टोरीज़, रील्स, वीडियोज़ या फिर इन्फोग्राफिक्स, किसी भी तरह से आप पोस्ट कर सकते हो। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने अपने कंटेंट को इस तरह से मिक्सअप करना है कि आपकी जो ऑडियंस होगी वो इंटरेस्टेड रहे और एंगेज्ड रहे। उनको इंटरेस्टेड थिंग भी लगनी चाहिए साथ में। ये नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ आप एक पोस्ट कर रहे हो चीज़ जो कोई इन्फॉर्मेटिव नहीं है। इंटरेस्टेड हो, एंगेज रहे वो, ऐसा एक कंटेंट होना चाहिए। आपका जो कंटेंट हो कैसे वैल्यूएबल होगा, कैसे आप उसको अच्छी तरह से कर सकते हो। सबसे पहले आपको रिसर्च करनी होगी प्रॉपरली और अप टू डेट भी रहना होगा। जो लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं या फिर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इंडस्ट्री में, उससे रिगार्डिंग आपको अप टू डेट रहना होगा इंडस्ट्री के बीच में, और इन्फॉर्मेशन भेजनी होगी ताकि सबसे पहले उनको उस इंडस्ट्री के बारे में वो इन्फॉर्मेशन आपसे पता लगे और वो अगली बार भी आपकी पोस्ट देखने ज़रूर आएँ इस खोज में कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगी। उनको इंटरेस्टेड भी लगे साथ साथ में। इससे क्या होगा कि आपका जो कंटेंट होगा वो इन्फॉर्मेटिव भी होगा और आपकी टारगेट ऑडियंस को रेलिवेंट भी लगेगा। इस तरह से आपकी रीच भी ज़्यादा होगी और पेइंग क्लाइंट्स मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपने कंसिडर करना है वो है आपके पोस्ट की फ्रीक्वेंसी। ये बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलरली पोस्ट करो, बहुत ज़रूरी है। कम से कम एक दिन में एक पोस्ट एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि हद से ज़्यादा पोस्ट नहीं करना। आपने 3 से ज़्यादा पोस्ट एक दिन में नहीं करनी किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर, लेकिन कम से कम एक ज़रूर करनी है। लास्ट में आपने क्या देखना है, आपने एंगेजमेंट मैट्रिक्स को ट्रैक करना है ताकि जिस तरह से आपकी एंगेजमेंट है उसी तरह से आप अपनी स्ट्रेटजी को, कंटेंट स्ट्रेटजी को एडजस्ट कर सकें। इससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कैसा कंटेंट अच्छा है, किस पर रिस्पॉन्ड अच्छा है, तो उसी कंटेंट को आप फॉलो करते जाओगे। और जिस कंटेंट पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा उस कंटेंट को आप इम्प्रूव कर सकते हो या फिर उसकी जगह कोई ना कोई किसी और कंटेंट को ला सकते हो, इम्प्रूव भी कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो किसी भी कंटेंट को जिस कंटेंट पर अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। लेकिन उसको पता लगाने के लिए आपको पहले एंगेजमेंट मैट्रिक्स को ट्रैक करना होगा। सो ये हमारा वो स्टेप है जिससे आप ये सीखोगे कि पोस्ट कैसे करना है अच्छी तरह से। अब पोस्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा एक्टिवली एंगेज विद योर ऑडियंस। कि अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग में सक्सेस चाहिए तो आपको एक्टिवली एंगेज रहना होगा अपनी ऑडियंस के साथ। इसका मतलब ये है कि आपको कमेंट्स पर रिस्पॉन्ड करना होगा, मैसेजेस पर भी, मेंशंस पर भी, एक फ्रेंडली और टाइमली मैनर में, कि आप एक फ्रेंडली रिलेशन शो करोगे उनके साथ। इससे क्या होगा कि आपकी जो रिलेशनशिप्स होगी आपके फॉलोअर के साथ बिल्ड होगी और आपके ऊपर ट्रस्ट भी इससे वो ज़्यादा करेंगे। लेकिन आप कैसे एंगेज रह सकते हो उसके बारे में आपको कुछ टिप्स दूंगा मैं। वो क्या होंगी? सबसे पहले होगा रिस्पॉन्ड, कि आप जो भी कमेंट्स, मैसेजेस या फिर मेंशंस हैं जितनी जल्दी हो सके आप उस पर रिस्पॉन्ड ज़रूर करें। इससे क्या होगा, आपके फॉलोअर्स को ये लगेगा कि जो उनका इनपुट है, जो उन्होंने कोई कमेंट, मैसेज या फिर मेंशन किया, उनकी वैल्यू है। उनको लगेगा कि आप इंटरेस्टेड हो ये सुनने में वो क्या कहना चाहते हैं। सो आप ज़रूर उसका रिस्पॉन्ड किया करो।
ये नहीं कि किसी का कमेंट आ गया तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा, लेकिन आप करोगे, आपको करना चाहिए। और साथ ही साथ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। खुद को बिजी शो करने से कुछ नहीं होगा। सेकंड टिप ये होगी कि आप फ्रेंडली नेचर शो करो। जब भी कमेंट्स पर या मैसेजेस पर या मेंशंस पर आप रिस्पॉन्ड करोगे, एक फ्रेंडली और पर्सनलेबल टोन पर होना चाहिए वो। इससे आपकी जो एक अच्छी रिलेशनशिप बन जाएगी आपके फॉलोअर्स के साथ, और वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे आपके साथ एंगेज रहने पे, ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे वो। आप अपना फ्रेंडली नेचर ही शो करो कि आप एक फ्रेंडली नेचर से उनके साथ बात कर रहे हो, यही उनको लगना चाहिए। इससे आप पर ट्रस्ट भी ज़्यादा होगा, बिकॉज दोस्तों पर ट्रस्ट अक्सर ज़्यादा होता है किसी अनजान से। उसके बाद क्वेश्चंस पूछने को कह सकते हो उनको। ये बहुत अच्छा तरीका होता है एंगेजमेंट लेने का। आप उन्हीं से उनका ओपिनियन पूछ सकते हो किसी भी टॉपिक पर, वो कोई भी हो सकता है। आपने तो एक बात शुरू करनी है, आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अगर वो अपने किसी भी एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं इसी इंडस्ट्री को लेकर, ऐसा भी कह सकते हो। इससे एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है। उसके बाद अपने मेंशंस को मॉनिटर खुद करो, सोशल मीडिया के ऊपर खुद करो, ताकि आप खुद रिस्पॉन्ड कर पाओ क्वेश्चंस को भी, कमेंट्स को भी। इससे क्या होगा, सोशल मीडिया प्रेजेंस पे आप ज़्यादा ऊपर रहोगे और आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करोगे अपने फॉलोअर्स के साथ इंटरेक्ट होने की। ये एक वो स्टेप है जिसमें आप एक सोशल एक्टिविटी कर रहे हो अपने बिजनेस में, कि हाँ आपका मेन मोटिव तो प्रॉफिट है, लेकिन आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन साथ लेकर चलोगे, जिससे कस्टमर एक बार नहीं बार बार आएगा और वो और कस्टमर लेकर आएगा। क्योंकि ये बात याद रखो कि आपकी एजेंसी में हो सकता है कोई एक कस्टमर पहली बार आए, लेकिन वो दूसरी बार सिर्फ तभी आएगा जब उसे अच्छी तरह से ट्रीट किया जाएगा आपकी तरफ से, और वो और क्लाइंट्स भी साथ में लेकर आएगा जो कि ऑलरेडी पेइंग क्लाइंट्स होंगे, जो एक रेफरेंस से आए होंगे, जिसको कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये एक क्रूशियल टास्क होगा सोशल एक्टिविटी के रूप में कि आपको एंगेज रहना होगा अपनी ऑडियंस के साथ। बाकी के स्टेप्स नेक्स्ट वीडियो में होंगे, तब तक इन स्टेप पर ज़्यादा वर्क करो। खुद भी अपने ओपिनियंस आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर कोई भी चीज़ आपको लगती है यहाँ पर मिसिंग है तो आप लिख सकते हो। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।